हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स के बारे में और इसका क्लासिफिकेशन। तो एंटी इमेटिक्स जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इमेटिक्स क्या होता है। इमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी। इस टॉपिक से रेस्पॉन्डिंग बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये स्टार्ट होता है हम लोग का ओरल रूट से, और वो हम ओरल रूट में हम लोग जब फूड लेते हैं देन वहाँ पर हम लोग च्वे करते हैं। उसके बाद वो सलीवा के साथ मिक्स होता है। उसके बाद वो एसोफेगस होते हैं, वो हम लोग का मेन स्टोरेज एरिया जैसे कि स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने के बाद वो वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है, बहुत सारा उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं। डाइजेशन होने के बाद वो आगे जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो हम लोग का फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एट द लास्ट वो रेक्टल रूट से वो निकल जाएगा। ये एक पाथवे है, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपका फूड जिसको मेन स्टोरेज पार्ट यानी स्टोमक तक लेके गए हैं, और किसी भी रीजन के वजह से जो फूड मटेरियल होता है स्टोमक से रिफ्लक्स के एक्शन होने के वजह से वो ओरल रूट के थ्रू बॉडी से बाहर बाहर चले जाते हैं, जिसको कि हम लोग वॉमिटिंग बोलते हैं। तो जेनरली वॉमिटिंग यही होता है। अगर हम लोग मेन बात करें फार्माकोलॉजी के हिसाब से, तो इमिटिक्स आर दैट एजेंट व्हिच इनिशिएट फोर्सफुल इमिसेस यानी कि वॉमिटिंग सो दैट द हार्मफुल इंजेस्टेड सब्सटेंस may be eliminated from the stomach and poisonous unwanted effect may be eliminated। तो ठीक इसी के उल्टा होता है हम लोग का एंटी इमिटिक्स। तो एंटी इमिटिक्स आर द ड्रग्स व्हिच प्रिवेंट और कंट्रोल द वॉमिटिंग। तो जब कभी भी हम लोग को कोई भी कारण जैसे कि मोशन सिकनेस हो गया, डिजीज या फिर डिसऑर्डर के कंडीशन में, प्रेगनेंसी का केस में भी वॉमिटिंग होता है, तो उस टाइम में हम लोग रोकने के लिए हम लोग जैसे कि एंटी इमिटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो जनरली एंटी इमिटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एंटी इमिटिक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इमिटिक्स देखते हैं अभी। तो इसको याद करने के लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक बनाए हैं। इसको बोल सकते हैं हम लोग धन्नो, DHAANNO। तो डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट में हम लोग का आता है मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड। 5-HT एंटागोनिस्ट में आता है ओंडेनसेट्रोन, ग्रानीसेट्रोन, डोलासेट्रोन। एंटी मस्कारिनिक्स में आता है हायोसिन, डाइसाइक्लोमाइन। एंटी हिस्टामाइंस में आता है हम लोग का डिफेनहाइड्रामाइन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन। न्यूरोलेप्टिक्स में आता है क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, हालोपेरिडोल। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है एप्रीपिटेंट, फोसाप्रोपिटेंट। अदर एजेंट्स में आता है हम लोग का ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और कैनाबिनोइड्स। आज का वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि एंटी इमिटिक्स और इमिटिक्स उसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।